पीलीभीत उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दलितों के सच्चे मित्र हैं। डॉक्टर निर्मल ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा और बोला कि वे देश का सबसे बड़ा दलित विरोधी चेहरा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर और दलितों को सम्मान एवं दलितों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करने का कार्य मोदी और योगी की सरकार ने ही किया है। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत गरीब दलितों को 20,000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपए तक का वित्त पोषण किया जा रहा है। डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने टेलरिंग शॉप योजना के तहत 42 सिलाई की मशीनों का वितरण किया और बताया कि मोदी और योगी युग दलितों के विकास का स्वर्णिम काल है, इसीलिए वह स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बने। पीलीभीत से ईश्वर प्रसाद की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम के तहत आए हैं और अनुसूचित जाति के लिए क्या कर रही है आपकी सरकार? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए प्रदेश सरकार बहुत ही तन्मयता के साथ उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने दलितों के आर्थिक विकास के साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी सम्मान देने का काम किया है। देश के स्तर पर स्टैंड अप इंडिया योजना और प्रदेश के स्तर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के माध्यम से हम दलितों का आर्थिक सशक्तिकरण कर रहे हैं। स्टैंड अप योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण किया जा रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत हम 20,000 रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक का वित्त पोषण कर रहे हैं। यह पहली सरकार है नरेंद्र मोदी जी की देश में जिसने देश के दलितों के विकास के लिए आर्थिक एजेंडा लेकर के आई। अभी तक किसी भी सरकार ने दलितों के आर्थिक एजेंडे पे कोई कार्रवाई नहीं की और पहली बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान दिया गया। उनके जन्म स्थान जो महू छावनी है, उनका जो शिक्षा स्थल है 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन, जहां पर उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा भूमि नागपुर, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड दिल्ली, और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ चैत्य भूमि मुंबई में बड़े बड़े स्मारक बनवाए गए हैं भव्य। इसके अतिरिक्त हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देने के लिए पूरे प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगवाई है और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में बन रहा है, जिसमें एक भव्य संग्रहालय होगा, लाइब्रेरी होगी, प्रेक्षागृह होगा, विपश्यना केंद्र होगा और यह अपनी तरह का देश का ये पहला स्मारक होगा जिस पे डॉक्टर अंबेडकर के विभिन्न पहलुओं पे शोध कार्य किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय से उसकी संबद्धता होगी और उसमें शोधार्थी छात्रों के